हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों अपने अर्जुना सीरीज के कक्षा 12वीं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नावली 2.2 के सॉल्यूशन की। लास्ट टाइम मैंने बेटा प्रश्नावली 2.2 के सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके थे। आज हम इसके पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के जो आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक के मान ज्ञात करना है कि प्रत्येक के मान क्या होंगे। तो अब देखेंगे बच्चा कि आप लोगों के पास गिवन है टेन इनवर्स। क्या गिवन है? टेन इनवर्स इंटू 2 कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है बेटा? क्या आप इस टेन इनवर्स को टेन इनवर्स ही नोट करें। देखो 2 के प्लेस में 2 एंड कॉस के प्लेस में कॉस इन ब्रैकेट 2। इस साइन इनवर्स 2 की वैल्यू अगर देखें बेटा तो साइन इनवर्स 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो होती है बेटा π/6। कितनी होती है बेटा? π/6। ठीक है, याद रखना ये 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम तो हो जाएगा टेन इनवर्स, तो होगा बेटा 2 कॉस और ये आ जाएगा आपके पास π/3। क्लियर है? अब देखो ये टेन इनवर्स और ये 2 के प्लेस में 2 रहेगा इनटू, अब देखो cos π/3 की वैल्यू देखोगे तो अगेन ये कितनी होती है? 1/2 ही होती है बेटा, है ना। cos 30 की वैल्यू, ठीक है, सॉरी cos 60 की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल कर दिए, सो हो जाएगा टेन इनवर्स ओनली 1 और टेन इनवर्स 1, इसका मतलब 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4 के 10 में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टेन 1/2। क्या गिवन है बेटा? कि टेन 1/2 इंटू साइन इनवर्स और ये आपके पास 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसके बराबर क्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास टेन 1/2 इंटू, भाई साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो इसका मीनिंग है, आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स x या सॉरी साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। और अगर यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। अब यहाँ y है क्वेश्चन में तो बस y लिख लेंगे। तो क्या हो गया? ये होगा 2 टेन इनवर्स x प्लस 2 टेन इनवर्स y। क्लियर है? देखो दोनों में 2 है, कॉमन कर दीजिए, ये होगा आपके पास 10 कॉमन हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। नहीं समझ में आया? देखो दोनों में से 2 कॉमन, ये 2 लिखा, ये अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x प्लस ये होगा आपका टेन इनवर्स y। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 10 और ये जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। क्या होगा? टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर है? अब टेन इनवर्स से 10 को हम हटा देंगे तो क्या आ गया? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें कोई आप लोगों के डाउट नहीं होने चाहिए यार। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने का कंसेप्ट होगा बच्चा कि आपके पास पहले तो गिवन दैट लिखो। गिवन दैट क्या है? तो गिवन है बेटा साइन इनवर्स, ये होगा आपके पास साइन 2π/3। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा सर ऐसे लिख दो कि सर साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा,
ऐसे होता है तो वो सर 2π/3 इसका राइट आंसर है। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। अब 2π/3, अब देखो इसको मैं आपको सॉल्व करता हूँ। देखो 2π/3 अगर मैं इसको डिग्री में चेंज करूँ बेटा तो 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई से पाई कैंसल, ये 3 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 छक 18, 60 और 60 दूनी हो गया 120, कितना हो गया 120 डिग्री। पर हमको पता है कि टेन जो साइन कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेकर के π/2 में डिफाइन होता है। क्या ये बात हमको पता है? ठीक है, ये तो 120 तो बाहर भाग गया ना, -90 से लेके +90 के बीच में रहेगा, ये तो बाहर भाग गया। तो इसको हम थोड़ा सा सरल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सरल करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सरल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आएंगे, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 280 को मैं 120 को मैं 90-30 लिख दूँ, 90-30 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, 90-30 लिखेंगे मतलब sin 90 - θ और फिर चेंज कर देंगे। बट फिर हाँ, एक बात और प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये sin 90 - θ है ना, sin 90 - θ है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos θ में, फिर कैंसिल नहीं होगा। यही प्रॉब्लम एक आ गई है अलग से। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि 120 है ना, सॉरी प्लस का कहाँ माइनस में आएगा, माइनस फिर भी तो चेंज नहीं होगा, सॉरी है ना, प्लस आएगा। ठीक है, अब देखो फिर भी तो चेंज हो जाएगा, साइन का किस में आ जाएगा, कोस में आ जाएगा। तो क्या मैं इसको 180 ऐसे लिख दूँ, 180 माइनस, अगर 180 में से मैं क्या माइनस कर दूँ तो 60 माइनस कर दूँ। अगर मैं साइन 180 - 60 करूँ तो इसके बराबर क्या आएगा, देखो चेंज, देखो कौन से क्वाड्रेंट में है आपके पास, 180 - 60 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। और देखो 180 में चेंज नहीं होता तो ये साइन ही रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं इस बात को कुछ ऐसे लिखूंगा बेटा कि साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास साइन, है ना, साइन, और इसको क्या लिखने वाला हूँ, इस बात को मैं लिखने वाला हूँ 180 का मतलब बेटा पाई, और ये -60 का मतलब π/3। क्लियर है? 60 का मतलब π/3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स। अब मैं इसको लिखूंगा तो मेरे को एक बार बताओ, क्या ये साइन, मैंने बोला 180 - 60 कितना होता है, 60 होता है। क्लियर है? क्लियर है, कोई चेंज नहीं होगा। और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट वाली कंडीशन है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होता है साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा अपने के पास साइन, और ये हो जाएगा π/3। क्या हो जाएगा, साइन π/3। साइन से साइन हट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, π/3। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये आपका रफ वर्क था, ये इधर का जो है रफ वर्क है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, आप देखो π/3 माइनस π/2 और π/2 के बीच में आ जाता है। क्लियर है? बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या आपके पास टेन इनवर्स tan 3π/4 है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का क्या कंसेप्ट होगा, तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स। अब ये क्या होगा आपके पास, टेन, और 3π/4 को हम लिख सकते हैं बेटा कि पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं ऐसे। पाई माइनस, देखो 4 बन जाओ 4 पाई माइनस पाई 3π/4। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास टेन 90 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा कि टेन माइनस, यानी कि अभी बात करेंगे, अगर इसकी बात करेंगे तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10, कितना हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास π/4, है ना। ये कंडीशन देगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स इंटू 10 माइनस π/4, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा -π/4, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे क्यों, 180 माइनस थीटा में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी है, टेन की वैल्यू कैसी आती है बेटा, नेगेटिव आती है, इसलिए आंसर ये है। ठीक है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। दिया है आपके पास 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, आपके पास गिवन है। सबसे पहले इसको चेंज करो, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स x होता है बेटा, वो कितना होता है? जो साइन इनवर्स x होता है बेटा, वो होता है आपके पास 10 इनवर्स, है ना, क्या होगा? 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन होती है। अब ध्यान से देखिए, आपके पास x की अगर वैल्यू की बात करूँ, देखो ना, x के प्लेस में क्या है? x के प्लेस में आपके पास 3/5 है। तो चलो पुट करो, तो मैं क्या बोलूँगा कि साइन इनवर्स 3/5 जैसे पुट किया मैंने, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा x की वैल्यू 3/5 और ये हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है ना? तो इज इक्वल टू ये होगा 10 इनवर्स, अब ये हो जाएगा 3/5 पूरे के बटे, देखो 25 25 में से 9 हो गया 16/25 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4/5। तो 5 से 5 कट गया डिनोमिनेटर के, तो आपके पास 10 इनवर्स क्या आया बेटा? दिया है 3/4, मतलब साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू 3/4 आ गई। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब मैं कहता हूँ कि कॉट को चेंज कर दो, तो कॉट इनवर्स x बराबर या x/y बराबर होता है बेटा 10 इनवर्स y/x। उल्टा कर दो, तो कॉट है ना, सो कॉट इनवर्स ये है 3/2 है, तो इसके बराबर अगर 10 इनवर्स लिखेंगे तो 2 कितना आएगा? 3। चलो वैल्यू पुट करो, इसीलिए 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 इनवर्स 3/4। कोई दिक्कत नहीं। अभी आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 2/3। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 इंटू, अब देखो 10a प्लस 10b मतलब 10 इनवर्स, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। क्लियर है? होल ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो ये हो गया 10, देखो ध्यान से, 10 से 10 इनवर्स को हटा दो, सीधे यहाँ से खत्म करो। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आ गया आपके पास? अगर ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ गया, ऐसे कुछ लिख देते हैं पहले, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन कितना आएगा? ये आएगा 1 माइनस, देखो 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, मतलब 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? तो भाई 12 होता है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देते, 3 3 9 धन 4 दूनी 8 पूरे के बटे 2 एकम 2, यानी एक में से आधा गया तो आधा बच गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ आगे तो ध्यान से देखिए क्या बात हो जाएगी बेटा कि 8 और यानी कि 9 और 8 कितना होता है? तो हो जाता है 8 और 16 17, 17/12 पूरे के बटे में 1/2। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें हम लोग तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17/12 गुना जाएगा 2/1। 12 से काट देता हूँ 2 को, कितने बार कट जाएगा? 6 बार, तो हो जाएगा 17/6। 17/6 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि बेटा? नहीं होना चाहिए, है ना, इजी है। ध्यान से देखिए 13th क्वेश्चन क्या है आपके पास? कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है ये। अब ध्यान से देखो, इसका आंसर 7π/6 नहीं आएगा, नहीं तो बोल देना कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। नहीं भाई, ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो कॉस होगा बेटा वो 0 से लेकर के पाई के बीच में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना? अब 0 से लेकर पाई के बीच में ये भी है और ये भी है।
अब आंसर किसका आएगा, तो देखो मैं इसको ऐसा लिखूंगा कॉस इनवर्स। देखो पहली बात, अगर ये आंसर लाना चाहूँगा, इसको छोड़ो भी, ये आंसर लाना चाहूँगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा पाई माइनस कुछ, तो ये तो आएगा नहीं, ये तो आ नहीं रहा है, ये आएगा पाई माइनस, अगर मैं कर दूँ पाई बाई 6, देखो 6 कम 6 सॉरी प्लस कर दो, 6 कम 6 और एक 7, 7 पाई बटे 6 आ जा रहा है। लेकिन ये जो कंडीशन देगा 180 प्लस, तो प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और ये नेगेटिव हो जाएगा, हमको नेगेटिव नहीं चाहिए। ये कंडीशन हो सकती है कि मैंने कहा कि ये कॉस है और इसको आप लिख दो 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, 360 अभी बताया था, अभी मतलब बता रहा हूँ सॉरी, अगर 7 पाई बाई 6 अगर कर रहे हैं तो 7 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 210 लगभग 210 है ना। अब 210 होगी, मतलब अगर मैं 360 में से 210 को घटा दूँ तो 0 की 0, ये 5 और ये 1। अब 150 को हम क्या लिखते हैं, तो बेटा 150 को लिखते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे 150 को, 150 को लिखते हैं 5 पाई बाई 6, क्या लिखते हैं 5 पाई बाई 6 लिखते हैं बेटा। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7 आ गया, ये कंडीशन। चलो ठीक, अब कॉस इनवर्स, अब मैंने कहा कॉस इनवर्स, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, ये कितना हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे तो 2 पाई, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब कॉस पॉजिटिव होता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। कॉस से कॉस हटेगा तो ये आ गया 5 पाई बाई 6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए, कहता है साइन इंटू पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इसको लिखेंगे साइन और ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस, अब साइन इनवर्स, मैंने आपको बोला था कि जो साइन अगर बात करें इनवर्स अगर -x है तो इसकी वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x होगी। क्लियर है, तो मैं इसके बराबर क्या लिखूंगा कि माइनस लिखूंगा, ये हो गया माइनस, और हो जाएगा आप लोगों के पास साइन इनवर्स 1/2। क्लियर हो गई। अब देखो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, अब देखिए माइनस, अगर मैं बात करूँ ब्रैकेट हटा दूँ तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए होगा साइन, और देखो पाई बाई 3 का पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, किसकी वैल्यू होती है 1/2, होती है सर बेटा पाई बाई 6 की, किसकी होती है पाई बाई 6 की, 30 की वैल्यू होती है ना। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन, एलसीएम लेंगे तो 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई प्लस ये हो जाएगा पाई, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन, है ना साइन, और ये हो जाएगा 2 पाई और 1 पाई, 3 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, 3 से 6 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आंसर डी, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या आएगा, इसका आंसर क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे, दिया है टेन इनवर्स अंडर रूट 3, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस ये हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, ये टर्म है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होगा चेक करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स रूट 3 माइनस क्या हो गया आपके पास माइनस। अब ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो टेन इनवर्स को हम क्या, कॉट इनवर्स को हम किस में बदल देते हैं, टेन में बदल देते हैं। सबसे पहले किस में बदलेंगे, टेन में। अब टेन में बदलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो टेन में कन्वर्ट करूँगा तो उसको लिख सकता हूँ, पहली तो एक बात समझो, पहली एक बात समझो, अब ये कॉट वाली कंसेप्ट आ गया, कॉट वाला हमारे पास क्या आ गया, कंसेप्ट आ गया। तो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, याद आएगा आप लोगों को, कॉट का कंसेप्ट पढ़े थे। कॉट अगर माइनस में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो क्या अगर मैं पाई वाला कंसेप्ट लगा दूँ यहाँ पर, पाई वाला कंसेप्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास पाई और माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा कॉट इनवर्स
और ये हो जाएगा आपका √3। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस पाई को बाद में रखते हैं। तो मैंने कहा कि tan इनवर्स √3 और ये जाएगा प्लस cot इनवर्स √3 और ये जाएगा माइनस पाई। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3। भाई cot को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स लिख सकते हैं, √3 को 1/√3 लिखना पड़ेगा उल्टा, ठीक है, माइनस पाई। चलो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाला कंसेप्ट लगा दे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस ये जाएगा √3 इंटू 1/√3, ठीक, माइनस पाई। देखो अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, भाई √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 1 अपॉन √3 होल अपॉन, देखो √3 से √3 कैंसल। अब कितना आ गया, अब कितना आ गया आप लोगों के पास 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया और ये पाई आ गया आपका। क्लियर है? ठीक है, बड़े आगे बड़े आगे। अब देखो क्या करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास tan इनवर्स। अब किसी के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो क्या देता है, नॉन डिफाइंड वैल्यू, मतलब इनफाइनाइट मान के चलिए, और ये कितना हो गया पाई बाय ओनली पाई। क्या आपके पास ओनली पाई है? अब मुझे बताओ नॉन डिफाइंड किसकी वैल्यू होती है? नॉन डिफाइंड होती है बेटा आपकी, नॉन डिफाइंड किसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होती है बेटा, π/2 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, π/2 की। याद आ रहा है आप लोगों को 90 की वैल्यू होती है कि नहीं, 90 की वैल्यू होती है। अरे भाई इसकी वैल्यू 1 और कॉस की, साइन की वैल्यू 1, कॉस की वैल्यू 0, तो ये 10 दे देता है 90 पर इनफाइनाइट, ठीक है, तो माइनस पाई। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -π/2। अरे 2 1 जा 2, -2 पाई और ये पाई कितना हो जाएगा -π/2। -π/2 कौन सा आंसर है, बी। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं तो बेटा मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए